जय श्री श्याम दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी नोटिफिकेशन 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा ये विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 2024-25 के अंतर्गत और अलग अलग जो टीचिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए, गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। विषयवार रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रोसेस क्या है, आवेदन शुल्क जो है वो क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए विज्ञापन जारी किया है। सबसे पहले आप देखिए विषयवार रिक्त पदों की संख्या। तो इधर जो है डिपार्टमेंट है, इधर फैकल्टी नेम है और इधर जो है गेस्ट फैकल्टी है। EFM इसके अंदर जो है एक पोस्ट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर एक पोस्ट है। बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या फिर सोशल साइंस, तो इसमें हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, योगा, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक जो है रिक्त पद इसके अंदर है। अगला जो फैकल्टी है इसमें फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें MCA इसके अंदर एक पोस्ट है। उसके बाद में फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन MGMC, ठीक है, इसके अंदर भी एक पोस्ट है। इसके बाद में फैकल्टी ऑफ साइंस, तो इसके अंदर जूलॉजी है और मैथमेटिक्स है और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, तो ये विषयवार रिक्त पदों की संख्या है। अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको आवेदन जो है वो किस प्रकार से करना है और आवेदन की लास्ट डेट जो है वो क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके सामने ये 12/3/2025 बताई गई है। ये आप देख सकते हैं 12/3/2025 और ये विज्ञापन जारी किया गया है 7/3/2025 को और लास्ट डेट है 12/3/2025। यानी बिल्कुल आपको जो है आवेदन करने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको शीघ्र यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, ठीक है, और आवेदन इसी जो नोटिफिकेशन है इसके साथ में दिया गया है। आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। उस आवेदन फॉर्म के साथ में आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर आपकी अंक तालिका होगी, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपकी जो डिग्री है वो होगी। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस के जो प्रमाण पत्र हैं, इसके अलावा अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश्ड कर रखा है तो उनकी जो है कॉपी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र है। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उन सब की आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है, ठीक है, और उस हार्ड कॉपी को आपको जो है यूनिवर्सिटी भेजना है। किस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस भी आपको इसके अंदर में बताऊंगा। अब इसमें देखिए आप, ये सबसे पहले फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी है, तो इसमें 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बताई गई है। बाकी SC और ST के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बताई है। और ये एप्लीकेशन फ़ीस का जो भुगतान है वो आपको DD के माध्यम से करना पड़ेगा या अकाउंट पे चेक या फिर DD के माध्यम से आपको इस एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करना है। और ये DD आपको किसके नाम से बनवाना है, रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, ठीक है, और इसी नाम से जो है आपको अपना आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी भेजना है। ये आप देख सकते हैं
ये दे रखा है रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भेजना है। ये यूनिवर्सिटी से गलती हुई है, 5/8/2024 लास्ट डेट दे रखी है, ये मिस प्रिंट है या यूनिवर्सिटी की गलती है। तो आपको जो तारीख बताई है आपको उससे पहले पहले जो है अपना आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। अब इसके अंदर बाकी जो डिटेल हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको जो है एक पोस्ट के पीछे, एक रिक्त पद के पीछे जो है 3 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेरिट के आधार पर, यानी आपका जो एपीआई स्कोर है उसके आधार पर आपका जो है इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा। तो मिनिमम आयु आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु जो है वो 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब जब आपको काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा बुलाया जाता है, उस टाइम पर आपको क्या करना है, अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये आपको लेकर के उपस्थित होना है। इसके साथ साथ में एक आपको जो है अपनी गवर्नमेंट इश्यूड आईडी जो है वो आपको लेकर के उपस्थित होना है, जिसके अंतर्गत आप आधार कार्ड जो है अपना ओरिजिनल वो भी लेकर के जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर उपस्थित होना है। इसके अंदर जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी निर्देश हैं ये आपके सामने हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें इसके अंदर तो उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करूंगा, कौन अभ्यर्थी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो कितना प्रदान किया जाएगा। तो इसके अंदर फिक्स है, एक कालांश के आपको जो है 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक कालांश के 800 रुपये मानदेय है और आपको मैक्सिमम एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मानदेय जो है एक कालांश का 1000 रुपये है, एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। और प्रोफेसर के लिए एक कालांश के 1200 रुपये है और एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे उसके पश्चात आपको जो 40,000 रुपये मानदेय असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो आपको जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको मानदेय जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब इसके अंदर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कौन कौन अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई करने के योग्य हैं। तो इसके अंदर यूजीसी रूल्स 2018 के तहत जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो क्वालिफिकेशन रखने वाला जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर आपके पास में पीजी की यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके अंदर आपके कम से कम 55% जो है मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो न नेट क्वालिफाइड है न सेट या स्लेट क्वालिफाइड है, अगर वो पीएचडी क्वालिफाइड है यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत अगर वो पीएचडी क्वालिफाइड है तो उनको नेट सेट और स्लेट से छूट प्रदान की गई है, यानी वो पीएचडी बेस के आधार पर भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग नहीं है, या जिनकी पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है या उनकी डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो उन अभ्यर्थियों की पीएचडी की डिग्री तभी वैलिड मानी जाएगी और उनको नेट स्लेट और सेट से तभी छूट प्रदान की जाएगी जब वो 5 बिंदुओं का ये जो सत्यापित प्रमाण पत्र है, ये 5 बिंदु है, इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा। तो जो भी अभ्यर्थी ये क्वालिफिकेशन रखता है वो यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये भी कहा गया है
कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट या फिर स्लेट या फिर सेट एग्ज़ाम आयोजित नहीं की जाती है, अगर आप ऐसे विषय में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर इनसे छूट प्रदान की गई है। यानी आप संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के अंदर अगर 55% मार्क्स रखते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की डिग्री जो है वो वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, तो वो भी यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी जो निर्देश है वो आप देख सकते हैं। बात करें यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी का जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये यूजीसी रूल्स 2018 के तहत अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए तालिका दी गई है। इस तालिका के अकॉर्डिंग जो है आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा, जिसमें आपके ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। पीजी के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने एमफिल कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी पीएचडी क्वालिफाइड है उनको 25 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। नेट और साथ में जेआरएफ क्वालिफाइड है उनको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है उनको 8 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सेट या स्लेट क्वालिफाइड है उनको 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। बात करें रिसर्च पेपर की तो एक रिसर्च पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और टोटल आप 3 रिसर्च पेपर जो है वो लगा सकते हैं तो आपको 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो रिसर्च पेपर हैं वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड होने चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस के 1 वर्ष के जो आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आप अधिकतम 5 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। टोटल आपको 10 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। बात करें अवार्ड्स की तो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अगर आपके पास में कोई अवार्ड है तो उसके अधिकतम 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का कोई अवार्ड अगर आपके पास में है तो उसके अधिकतम 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई अभ्यर्थी अगर एमफिल और पीएचडी दोनों क्वालिफाइड है तो भी उसको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ, नेट या सेट तीनों क्वालिफाइड है या दोनों क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और आपको चाहे कितने भी अवार्ड मिले हैं, किसी भी लेवल के अवार्ड मिले तो भी आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो एपीआई स्कोर है वो तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर फिर जो है 3 टॉप मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ये आवेदन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके साथ में आपको अपने सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और निर्धारित जो तिथि है उससे पहले पहले आपको जो है आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। तो ये पूरा जो है डिटेल आपको चेक करना है, अच्छी तरह समझना है और उसके पश्चात आपको आवेदन करना है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, बाकी आप अपने आवेदन के लिए जो है पूरी तरह से समझ करके और फिर अप्लाई करें। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।